महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महायुति को जो इतनी भारी जीत मिली है, उसके बाद विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की गई है। इसको लेकर के विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है, सड़क पर उतर रहे हैं और अब इसके लिए एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान शुरू हो गया है। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो कि आज से 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक के लिए पूरे महाराष्ट्र में एक हस्ताक्षर अभियान और जन आंदोलन शुरू कर रही है ईवीएम के खिलाफ। क्या उनकी मांगे हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं। आज आप ये कौन सी जगह है जहाँ से ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और ये कहाँ तक इसको ले जाने वाले हैं? ये मुंबई का चेंबूर एरिया है, लाल डूंगर। यहाँ से हमने मुंबई के कैंपेन की शुरुआत की है और पूरे महाराष्ट्र के कैंपेन की शुरुआत जो है वो बाला साहब अम्बेडकर के सिग्नेचर से अकोला में आज सुबह ही हमने की है। 3 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ये सिग्नेचर कैंपेन चलने वाला है और ये हमारे जन आंदोलन का पहला स्टेप है। ये पहला कदम है कि हम लोगों तक जाएंगे, जिन लोगों को ईवीएम पर शंका है, जिनको विश्वास नहीं है और जिनका ये मानना है कि ईवीएम टैंपरिंग करके ये रिजल्ट लाए गए हैं, यहाँ पर लोकशाही का गला घोटा गया है, तो उन लोगों की सिग्नेचर लेकर, और सिग्नेचर सिर्फ ऐसी सिग्नेचर नहीं, तो उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनके इलेक्शन आईडी, वोटिंग का कार्ड नंबर, वो सब डिटेल्स के साथ हम मतदाताओं की सिग्नेचर ले रहे हैं और ये लेकर हम आगे इलेक्शन कमीशन हो या कोर्ट हो, इनको दिखाएंगे। अगर वोटर को ही इस पर भरोसा नहीं है, अगर जो लोग चुनाव में वोट देते हैं, अगर वही इस पर विश्वास नहीं कर रहे, तो ये सिस्टम किसके लिए रखा जा रहा है, किसके लाभ के लिए रखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इसको लेकर के जो महाविकास आघाड़ी की बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है या उद्धव ठाकरे सेना है या फिर शरद पवार हैं, उन्होंने सवाल तो उठाए हैं लेकिन अभी तक सड़क पर कोई नहीं उतरा। वंचित बहुजन आघाड़ी सड़क पर ही उतर गई है। वंचित बहुजन आघाड़ी जो हमारे पहले पार्टी का नाम भारी बहुजन महासंघ था, 2004 से इसके खिलाफ ज़मीनी लड़ाई और न्यायालयीन लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि हमें 2004 से पता है कि ईवीएम टैंपरिंग करके रिजल्ट बदले जाते। अब जो पार्टी सत्ता में होती है उसको ईवीएम फुल प्रूफ लगता है। पहले कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस के नेता बोलते थे कि ईवीएम हैक नहीं होता है। अब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी बोलते ईवीएम हैक नहीं होता है, लेकिन बीजेपी की कुछ नेता सुप्रीम कोर्ट तक गए थे इसके खिलाफ और आज कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो सत्ता में होता है उसे ईवीएम अच्छा लगता है, जो सत्ता से बाहर होता है उसे समझ में आता है कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है, लेकिन हम तो पहले से उसके खिलाफ करें। अब देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस हो, यूबीटी हो या फिर राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी हो, अगर इनके नेता आज भी अगर ईवीएम के खिलाफ हमारे साथ जुट जाते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि ये ईवीएम को हम खदेड़ देंगे और फिर से बैलेट पेपर पर चुनाव लेकर आएंगे। हस्ताक्षर अभियान के साथ क्या आपके जन आंदोलन भी शुरू हो रहा है और ये कब तक शुरू चलने वाले हैं? अब ये आज से शुरू हुआ है और जब तक बैलेट पेपर पर इलेक्शन होते नहीं और ईवीएम को रफा दफा किया जाता नहीं, तब तक ये आंदोलन चलने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि ये हमारा पहला कदम है कि आज हम सिग्नेचर ले रहे हैं 16 तारीख तक। इसके बाद हमारे जो नेता है प्रकाश अंबेडकर जी, वो अगला क्या हमारा स्टेप रहेगा वो डिक्लेयर करेंगे और उस हिसाब से। कि अब जो बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, तब कई महापालिकाओं के चुनाव, आप उसमें क्या मांग करते हैं? ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? हमारा तो आज ही ये कहना है कि वो चाहे स्थानिक निकाय का चुनाव हो, वो चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, ये इलेक्शन सिर्फ बैलेट पेपर पर होने चाहिए। और महाराष्ट्र में अभी जो रिजल्ट आए हैं ये जनता को मंजूर नहीं है, इसलिए यहाँ पर री इलेक्शन होना चाहिए और वो बैलेट पर होना चाहिए। ये वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका है। तो आप देखिए कि यहाँ पर चेंबूर इलाके में ये जो है वंचित बहुजन आघाड़ी का यहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर हस्ताक्षर ले भी लिए गए हैं और इस आंदोलन को और भी आगे ले जाने की बात कही जा रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी का कहना है कि और भी पार्टियां भले इस पे सवाल उठा रही हैं लेकिन सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर वो साथ आती हैं तो हम सब साथ मिल करके इसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ेंगे और हम चाहते हैं कि आगे जो भी चुनाव हों वो बैलेट पेपर से होने चाहिए, क्योंकि मतदाता संतुष्ट नहीं है। वो खुद ही कह रहा है कि हमने वोट दिया किसी को और वोट शायद गया है किसी और को। तो इस तरह से ईवीएम को लेकर के पूरे महाराष्ट्र में सभी पार्टियों की तरफ से अब लामबंदी शुरू हो रही है और जो बातें जुबानी तौर से कही जा रही थी अब वो सड़क पर दिख रहा है। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.